If what did you yesterday seems big, if what did you yesterday seems big, it means you have not done anything today. Hello everyone, this is Santosh Maithani. Welcome to The Untold Concept, India's #1 YouTube channel. #1 in the sense जहाँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वालिटी जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। थंबनेल तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, इंग्लिश, ठीक है। अब स्टार्ट होने वाली है आपकी इंग्लिश 0 to हीरो सीरीज। जैसे हमने मैथ चलाई थी, ठीक है। कोई भी आपका एग्जाम हो, बिल्कुल 0 से हीरो में आपको बनाने वाला हूँ इंग्लिश में। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, चाहे आप बिल्कुल 0 लेवल पे हो, मैं आपको इस हिसाब से करवाऊंगा, बिल्कुल 0 से उठाऊंगा हाई लेवल पे 0 से हीरो हम आपको बनाने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल का हो, RMS का हो, RIMC का हो, किसी भी का हो, CHS का हो, जहाँ की इंग्लिश पूछी जाती है, या कोई भी इससे बड़ा एग्जाम हो, ठीक है। मैं हर चीज़ आपको कवर करते हुए चलूंगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन आइकन को, जो बेल आइकन है यहाँ पे, उससे क्लिक जरूर कर देना, उसका ऑल पे क्लिक कर देना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, क्योंकि आपका शुरू होने वाला है 0 to हीरो सीरीज। प्रॉपर कॉन्सेप्ट चलेंगे, मैं जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ, 0 से उठाऊंगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है या आपको कुछ आता भी है, आपको मैं बिल्कुल 0 से उठाऊंगा। हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलने वाले हैं। जैसे मैथ में हमने करा था ना 0 to हीरो सीरीज, आप लोगों को बहुत ही फायदा आप उस प्लेयर से आपको हुआ था, राइट, उस सीरीज से आपको हुआ था, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगी कि सर ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। हर चीज़ आपको बिल्कुल स्टेप वाइज सीक्वेंस से हम चलने वाले हैं, राइट। तो आज मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने वाला हूँ कि आगे हमारी कैसे कैसे क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, गारंटीड गाइस, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप एग्जाम को क्रैक कर दोगे, ट्रस्ट मी। अगर जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूंगा यार। अब मेन चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में आएगी, ठीक है गाइस। देखो, जब भी मैं क्लास लेता हूँ कहीं भी, चाहे ऑफलाइन होती है, ठीक है, फर्स्ट मेरा वही रहता है कि मैं जो भी चीज़ आपको कराऊंगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। समझ सिर्फ उसी को नहीं आएगा जो वहाँ पे थोड़ी ध्यान से नहीं सुन रहा होगा, सिर्फ सुनने की देर है, बाकी समझाना मेरी गारंटी है, वो मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ तुम सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी जो मैं कर रहा हूँ उसे फॉलो करो। तुम्हें ओवर कुछ भी अपनी होशियारी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझे फॉलो करना है, जो चीज़ मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ उनको फॉलो करना है, सिर्फ मेहनत करनी है, दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है। दिमाग मैंने लगा लिया है या मैं लगा रहा हूँ, आप मेहनत करो, राइट। एंड कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा, आप बता सकते हो, ठीक है। नंबर भी मैंने दे रखा है। और मेन चीज, टीचमेंट पे भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे डेली बैच चल रहे हैं 23 के लिए, ठीक है। प्रॉपर बैच चल रहे हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस होती हैं, हर डेली क्लास होती है, इवन संडे को भी क्लास होती है, राइट। और आई थिंक संडे को टेस्ट होता है, वीक में एक दिन टेस्ट होता है, हर वीक उसमें टेस्ट होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते हैं, हर वीक टेस्ट होता है। और मेन चीज, मिनिमम फी होती है, ना के बराबर फी होती है। वो भी इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट, आई मीन आप में थोड़ी सीरियसनेस आ जाए, ताकि आप कॉन्सेप्ट की तरफ बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ, राइट। बाकी अदरवाइज यूट्यूब पे भी कंटिन्यू रहेगा। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट हर चीज मैंने आपको करवा रखी है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, ठीक है, कुछ बेकार से लोग होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ बेकारी चीज करते रहते हैं, ठीक है। तो जो सीरियस होते हैं, जिनको मुझसे पढ़ना होता है, उनके लिए मैंने वो भी फैसिलिटी दे रखी है। बाकी ट्राई करूंगा कि यहाँ पे टाइम टू टाइम आ जाए। एक्चुअली यहाँ होता है ना कि यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, चाहे वो आप लोगों की हो चाहे किसी और की हो, कंसिस्टेंसी में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी वहाँ तो क्लास लेनी है तो लेनी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप आ जाती है, चाहे आप में हो चाहे हम में हो। खैर, अब तो क्लास देनी पड़ेगी आपको भी, अब तो क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए वो आप ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेहतरीन, उसके बाद आपको कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि सर ये कहाँ से करो, वो कहाँ से करो, हर चीज आपको दी जाएगी, आपको बस मेहनत करनी है। और आपका जो आपका गोल है, वहां जाना, उस एग्जाम को फोड़ना, उसे पूरा हम करेंगे, ठीक है। बाकी रिजल्ट पे फोकस अभी नहीं करना है, अभी आपको लर्निंग पे फोकस करना है। जितना अपना नॉलेज बढ़ाओगे, जितनी आपकी लर्निंग बनाओगे, जितने आपके कॉन्सेप्ट मजबूत करोगे, आगे आपको उतनी हेल्प होने वाली है, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि देखो, क्वेश्चन पूछने वाला गाइस कहीं से भी पूछ सकता है ना, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए ऐसे तरीके से मैं आपको क्लासेस देता हूँ कि सारे, देखो, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में 5 चीजें पूछी जा रही है, मैं आपको 10 चीज बताऊंगा, ताकि कोई भी रिस्की वाला काम ना हो। अब बोलोगे सर जब 5 चीज आई हैं तो मैं बाकी की 5 चीज क्यों पढ़ूं? बेटा, कहीं गलती से वो बाकी की 5 चीज आ गई तो
आई बात समझ में? ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है। तो जीरो टू हीरो सीरीज बिल्कुल अपने नोट्स बना लेना, नोट बना लो अलग से, इंग्लिश अनटोल्ड कॉन्सेप्ट जीरो टू हीरो सीरीज, राइट। अब मैं इसे यहाँ पे रब कर देता हूँ, मैं आपको थोड़ी इसका खाका तैयार कर देता हूँ कि मैं आपको क्या करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि अल्फाबेट कितने होते हैं, ठीक है। आप में से 90% बच्चे बोलेंगे कि सर अल्फाबेट 26 होंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है, राइट, टोटली रॉन्ग है। जिनको मैंने पहले बताया होगा उनको तो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज इंग्लिश की स्टार्ट कहाँ से होती है, उससे पहले मैं आपको अभी अल्फाबेट को रोक कर रखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कितने होते हैं, लेकिन 26 नहीं होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इंग्लिश में आपको कैसे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले गाइज इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, आप बोल सकते लेटर से होती है, लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से फिर हमारा क्या हो जाती है, लैंग्वेज बन जाती है, उसी को हम इंग्लिश कह दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम लेटर पढ़ेंगे। आप बोलोगे सर एबीसीडी तो हमें आती है, अब एबीसीडी पढ़ाओगे क्या, एबीसीडी नहीं पढ़ाऊंगा। लेटर से बनता है, एक खाका तैयार कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इनको हमने एक एक करके चलना है। लेटर से बनते हैं आपके वर्ड्स, वर्ड्स से बनता है गाइज आपका क्या, सेंटेंस। अब लेटर क्या होते हैं, लेटर सर में पता है ए से जेड तक हमारे लेटर होते हैं, लेटर मिलकर के वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस मिलकर आपकी लैंग्वेज वहां पे बन गई, इंग्लिश तैयार हो गई, क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है गाइज, आपने बोला कि सर ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होंगे, ध्यान से देखना, सेंटेंस के कुछ क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। इस सेंटेंस के कुछ ना कुछ पार्ट्स तो होंगे ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई एम अ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम अ गुड टीचर। सर इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। आई एम अ गुड टीचर, लेट मी चेक, ये सही दिख रहा है, ठीक है। आई एम अ गुड टीचर, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आई एम अ गुड टीचर। अब ये एक सेंटेंस है, इसके पार्ट है, ये एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार, इसमें अलग अलग पार्ट में काट सकता हूँ ना, कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो इन्हीं पार्ट को हम क्या करें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कह रहे हैं। और अपनी इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं, जो बुक में लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है सर, वो हमारा लिखा रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोलो यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है। और मैं आपको बायलैंग्वेज करवाऊंगा, हिंदी में भी करवाऊंगा एज वेल एज इंग्लिश, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले होंगे जिनकी इंग्लिश उतनी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इंग्लिश में करवाऊंगा ना तो आपको फिर वो मजा नहीं आएगा, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, मजा भी आएगा, कनेक्टिविटी भी बनेगी, मेन चीज एंटरटेनमेंट भरपूर मात्रा में करा जाएगा, बट इन द लिमिट में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो सेंटेंस है, सेंटेंस ही तो स्पीच है। स्पीच मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच, स्पीच मीन्स भाषण, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो मैं अपने विचार, अपने थॉट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, उसी को हम भाषण कहते हैं। बहुत भाषणबाजी कर रहा है, बहुत स्पीच, स्पीच मतलब सेंटेंस ही तो स्पीच है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सिंपल है, सेंटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, स्पीच हो जाएंगे। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मैं आपको करवाऊंगा एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके क्या आएंगे अभी बताता हूँ, उसके पहले इसके बाद हम करेंगे गाइज यहाँ पे क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा टेंसेस। ध्यान से देखना टेंसेस, क्योंकि जब तक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होते आप टेंस नहीं कर पाओगे सही से, है ना। जब तक आपको पता नहीं होगा सर ये नाउन्स क्या होता है, ये प्रोनाउन कौन है, कहाँ से आया है, ठीक है, क्यों आया है, तब तक आपको चीज क्लियर नहीं होगी। टेंसेस एक बारी आपके हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आपके क्या, एक्टिव पैसिव वॉइस। हम क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्योंकि जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस ये आपके एक्टिव वॉइस होते हैं ना, उनको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जब तक एक्टिव हमारे क्लियर नहीं होंगे, जब तक तुम लोग एक्टिव नहीं हो जाओगे किसी भी चीज के लिए, तब तक तुम आगे की चीजों को नहीं कर पाओगे। तो जब तक हम एक्टिव नहीं करेंगे, या उससे जब तक हम टेंसेस नहीं करेंगे, हम एक्टिव पैसिव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बी एक्टिव, सब्सक्राइब द अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, और क्रैक योर एग्जाम, राइट। एक्टिव पैसिव, जब आपके एक्टिव पैसिव एक बारी क्लियर हो जाएंगे तो इसके बाद गाइज हमारा जो आपका नरेशन होता है, ठीक है, जो आपका नरेशन वाला होता है ना, कि ये किसने कहा, वो किसने कहा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, ठीक है, ये किसने, कोई बोलते कि राहुल ने वो कहा था, है ना, ऐसी ऐसी बात, उसमें मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह करके, ठीक है, ये सारा हम कर लेंगे। जब आपका नरेशन हो जाएगा तो नरेशन के बाद आता है गाइज कॉम्प्री हैंसन, स्पेलिंग देख लेना जो भी होगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, नरेशन, क्योंकि जब आपको नरेशन आ गया, टेंसेस आ गया, एक्टिव पैसिव वॉइस आ गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका क्लॉज टेस्ट। किसी को पता ही नहीं होगा कि सर क्लॉज टेस्ट क्या होता है, ठीक है। क्लॉज टेस्ट होता है क्या, कि जैसे आपको कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया आपको ना, तो उस पैराग्राफ में कहीं कहीं पे वो डैश डैश देते हैं, उस पर फिल करना होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉज टेस्ट कहते हैं। एक बार अगर आप लोगों का ये क्लॉज टेस्ट निपट जाता है, इसके बाद ही हम कर पाएंगे, या इसी को आप कह सकते हो क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। स्पेलिंग देख लेना, रीअरेंज
रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, रीअरेंजमेंट को हम सेंटेंस को रीअरेंज कर पाएंगे, ठीक है, जो भी आपके वहाँ पे क्या होंगे या जिसे आप जंबल वर्ड्स वगैरह भी कहते हो ना, वो ये आपका उसके बाद ही आप इसे कर पाओगे रीअरेंजमेंट, ठीक है। और इसके बाद ये आपका होगा क्या, वोकैबुलरी तो मैं साथ साथ लेके चलूंगा, ध्यान से देखना, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वोकैबुलरी आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी आ जाता है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है कहाँ से आएगा, इसलिए मैं वोकैबुलरी को जो भी मैं आपको कराऊंगा साथ 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 मैं आपको वोकैबुलरी लेके चलूंगा, ठीक है। कभी जैसे 4 वर्ड, जैसे कहीं पे ये वर्ड आ गया, स्पीच आ गया, इसी के मैंने साथ साथ आपको वहाँ पे 3-4 और वर्ड बता दिए, सिनोनिम बता दिया, एंटोनिम बता दिया, आपको मजा आ जाएगा, साथ साथ वो याद भी होते जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वो मुझ पे छोड़ दो, आप आपको बस मेहनत, एक डेडिकेशन दो, अपने आप से एक चैलेंज ले लो, ठीक है, एक कमिटमेंट कर लो कि भाई हम आज ये करके रहेंगे, आज से हमने तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। और जिन लोगों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ पिछली बार, तो वो डिमोटिवेट मत होना, आगे जुनून के साथ मेहनत करनी है, राइट। तो ऐसा हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर आपके टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर नरेशन, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्लॉज टेस्ट, फिर आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एंड देन आपकी वोकैबुलरी तो साथ साथ चलती है हमारी जाएगी, राइट। तो गाइज देखो, जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, यू गाइज कांट डू दिस, ठीक है, आप इसको नहीं कर सकते, जब आप इसको नहीं कर सकते फिर इसके बाद आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस रहेगा, क्योंकि आपको पता है अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपको एक जेन्युइन चीज बताता है, ठीक है, ताकि आपको मजा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट्स बनाने हैं, राइट। एंड द मेन थिंग, अभी तक आप बोलो सर आपने अल्फाबेट नहीं बताया, अल्फाबेट कितने होते हैं, तो गाइज अल्फाबेट होता है अल्फाबेट, ये अल्फाबेट होता है, ठीक है, अल्फाबेट होता है गाइज 1, ध्यान रखना, अल्फाबेट होता है आपका एक, अभी तक आपने आपसे बोला जाता है, ठीक है, कि अल्फाबेट होता है आपका 26, बट अल्फाबेट होता है आपका 1, एक ही आपका अल्फाबेट होगा। अब इसमें जो लेटर होते हैं गाइज, वो लेटर्स होते हैं 26, और हम सीधे इन्हीं को कहते हैं जनरली कि ये अल्फाबेट है, बट अल्फाबेट को हिंदी में हम कहते हैं वर्णमाला, अल्फाबेट को हिंदी में आप क्या कहते हो, वर्णमाला कहते हो। माला मतलब क्या होता है, जो भी आपकी ये मान लो एक माला है, ये तो सर्कल है लेकिन माला मान लो ऐसी, एक माला वाला होगी, ठीक है, यहाँ पे माला वाला होगी, ठीक है, माला हो गई। अब ये किसकी माला है, वर्ण, जैसे आपको बोले कि ये मोतियों की माला है, ठीक है, ये हीरो का हार है, हीरो की माला है, फूलों की माला है, तो ये वर्णों की माला है। वर्ण मतलब क्या होते हैं, अक्षर, हिंदी में वर्ण होते हैं अ से ज्ञ तक। बोलोगे सर इंग्लिश से हिंदी में, कि तुरंत आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ठीक है, तो अ से ज्ञ तक आपका क्या हो जाता है, ये आपके वर्ण होते हैं, ठीक है, ये आपके वर्ण होते हैं। अब मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है, तो इंग्लिश की बात कर रहे थे हम, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश में आपका ए हो जाएगा, ए से जेड तक क्या हो जाएगा आपका, ए से जेड तक हमारे जो अल्फाबेट हैं, जो लेटर हैं, अल्फाबेट तो एक है, इनकी जो माला चल रही है ना, देखो इनकी मैं माला बना देता हूँ, बी सी डी ई एफ जी एच, ये कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा, ये आपकी एक माला बन गई, इसी को हम अल्फाबेट कह रहे हैं, ये एक माला है, आई बात, ये एक माला है, एक अल्फाबेट है, इसमें 26 लेटर होते हैं, जो कि आपके ए से जेड तक होते हैं। एक बार इन लेटर को पढ़ लेना अच्छे से, ए बी सी डी, जिनको नहीं आता तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से, ठीक है, ए से जेड तक ये आपका हो जाएगा, इन्हें हम कहते हैं लेटर। अब जो लेटर होते हैं, लेटर फॉर्म होकर के 2 से ज़्यादा लेटर मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, 2 और मोर वर्ड्स, ठीक है। लेकिन वर्ड्स क्या होगा, जिसका प्रॉपर एक मीनिंग भी तो होनी चाहिए, कुछ भी आपने, अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पे बी सी डी, इसकी कुछ मीनिंग बनी, नहीं बनी, मैंने लिखा ए सी डी, इसकी कुछ मीनिंग भी नहीं बनी, मैंने लिखा ओ एन ऑन, हाँ सर इसकी एक मीनिंग भी नहीं लिखी, मैंने लिखा यहाँ पे ऑफ, ओ एफ ऑफ, आपने लिखा यहाँ पे के एस एच टी, ये कुछ बना, या पी, ये कुछ बार नहीं बना। अब मैंने यहाँ पे लिखा एस ए के एस एच ए, साक्षी मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साक्षी लिख दिया, तो इसके आपके यहाँ पे एक प्रॉपर मीनिंग पता चले कि ये किसी का नाम होगा, है ना, साक्षी किसी का नाम होगा, है ना, इसी तरीके से आप यहाँ पे इन चीजों को कर लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये एक बेसिक हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे इंग्लिश का तैयार कर दिया कि कैसे हम चीजें होने वाली आगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा, पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनल कर सकते हो, लेकिन कॉल वॉल मत करना फालतू में, आई मीन जब जेन्युइन आपको दिक्कत होगी तभी कॉल करना, ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत, आप समझ, भले कॉल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब कोई भी आपको जेन्युइन चीज पूछनी होगी, ठीक, बाकी एक बार आप ऑनलाइन वाले मोड में कनेक्ट हो जाओगे, फिर तो आप कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम वो कर सकते हो, ठीक है, फिर तो मैं ही सामने से करता हूँ, राइट। तो ये पूरा ऐसा हमारा चलने वाला इंग्लिश में। फिर भी आपका कोई सजेशन होगा कि सर इस तरीके से हम अगर दूसरे तरीके से करें, आप बता सकते हो, सही लगेगा तो मैं इसे फॉलो करूंगा, बट दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, ये बहुत बढ़िया चलेगा हमारा, आपको बस एक डेडिकेशन दो अपने आप को, ठीक है, कि बिल्कुल सर हमें अच्छे तरीके से करना है, ठीक है।
कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोगों को बता देना है, ठीक है। और गाइज हमेशा याद रखना, कभी कभी आपको लगता है ना कि हमने चीज़ों को सही से नहीं कर रहे हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी पेशेंस रखना होता है, थोड़ी चीज़ों को हमने अच्छा हमें समय देना होता है, मेहनत करनी होती है, ठीक है। आपने शायद अभी मैंने बोला भी था, ठीक है। If what did you yesterday seems big, it means you have not done anything today. आपने जो कल करा, अगर वो आपको लग रहा है कि यार हमने कल ज्यादा करा था, तो इसका मतलब आपने आज कुछ भी नहीं करा, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने आप को पुश योर सेल्फ गाइस, ठीक है। जितना आपने कल करा उसमें थोड़ी सी, चाहे तुम एक चीज थोड़ा इतना सा ज्यादा करो, लेकिन ज्यादा जरूर करो, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।